हेलो फॉरेक्स फैमिली ट्रेडर, इस वीक के फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम अपने फॉरेक्स कैलेंडर को देखेंगे कि कौन कौन सी न्यूज आने वाली है। उसके बाद हम अपने फोरकास्ट मार्केट एनालिसिस में चलेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने इकोनॉमिक कैलेंडर में। तो गाइज यहाँ पर हमें forex-factory.com पर, तो जैसे कि ये क्रिसमस का टाइम है तो आप देख सकते हैं कि कुछ ज्यादा मेजर न्यूज नहीं मिलेगी मार्केट में। कुछ मूवमेंट भी बहुत कम रहेगी, ज्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगी। कुछ सेटअप भी इसी तरीके से नहीं रहेंगे क्योंकि बहुत से इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स या जो बिग ट्रेडर्स हैं वो अपने इस टाइम पे पोजीशन क्लोज रखते हैं। हॉलीडे सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मंडे को कोई न्यूज नहीं है। अगर आप देखें तो मंडे में कुछ न्यूज ही नहीं है, तो मार्केट में मूवमेंट भी ज्यादा नहीं रहेगी। ट्यूसडे ऑनवर्ड्स जस्ट एक ऑजी में न्यूज है, उसके बाद यूरोपियन में कोई मेजर न्यूज नहीं है। सीधा आपको 7 बजे जो यूएस सेशन है उसमें कैट में आपको न्यूज मिलेगी। वेंसडे भी आप 7 और 8:30 बजे के आसपास आपको यूएसडी में न्यूज मिलेगी। तो यूरोपियन में कोई न्यूज नहीं है, तो यूएस सेशन में ही आपको ज्यादा वॉल्यूम मिलेगी। थर्सडे में आप देख सकते हैं कि जापानीज येन में एक छोटी सी न्यूज है, उसके बाद फिर अगेन यूएस सेशन। तो यूरोप में कुछ है ही नहीं है पूरे हफ्ते में। अगर आप देखें तो फ्राइडे को फिर आप देखिए हॉलीडेज है, जैसे मैंने बोला क्रिसमस का टाइम है, तो मोस्टली ट्रेडर इस टाइम पर ऑफ रहते हैं। तो ज्यादा कुछ आपको वॉल्यूम वोलेटिलिटी नहीं मिलेगी। तो आपको अगर परफेक्ट सेटअप मिलते हैं, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी ताकि आपके सेटअप रियलाइज हो सके, आपके ट्रेड सक्सेसफुल हो सके। तो अब चलते हैं हम अपने फोरकास्ट मार्केट एनालिसिस में। पहला पेयर गाइस यूरो यूएसडी, हम 4 आवर के चार्ट में है। तो ये आप मेरे पिछले हफ्ते का फोरकास्ट देख सकते हैं। मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में थी। हम यहाँ पर थोड़ा ऊपर की तरफ मूवमेंट करेक्शन मिल रही है मार्केट में। मैंने कहा था आप स्लोली स्लोली इसमें, अगर मार्केट यहाँ तक आए आप इसमें बाई कर सकते हैं। जब तक हम इस लेवल से ऊपर ऊपर हैं, आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और चैनल के अंदर ही आप ट्रेड कर सकते हैं। पहला टारगेट आपका यहाँ होना चाहिए। तो देखिए मार्केट यहाँ से नीचे गई, उसी एरिया जहां तक मैंने कहा था कि आप यहाँ तक अगर आए तो आप इसमें बाई कर सकते हैं। और टारगेट पहला यहाँ तक, उसके बाद मार्केट यहाँ, उसके बाद कंटिन्यूसली डाउन, ऊपर नहीं गई है तो दूसरा टारगेट टारगेट आपको मिला नहीं होगा। अब नेक्स्ट वीक यूरो यूएसडी में क्या देख सकते हैं। देखिए जैसे मैंने बोला मार्केट में अब हॉलीडे सीजन स्टार्ट है तो कुछ ज्यादा मूवमेंट मिलेगी भी नहीं। मार्केट ने ऊपर की तरफ पुश दिया, फिर अगेन रेंज में आप वहीं देख सकते हैं मार्केट इसी रेंज के अंदर अभी मूव कर रही है। तो मैं कहूंगा अगर आपको ट्रेड करना है आप इसी रेंज के अंदर ट्रेड कीजिए, अनलेस मार्केट किसी डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट ना ले, जो कि बहुत अनलाइकली है। मैं देखूंगा आने वाले हफ्ते में अगर मार्केट नीचे भी जाती है तो मोस्टली अगर आप टारगेट देखिए 1.09408 के आसपास, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करती है, ये जो सपोर्ट एरिया है ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा अगर मार्केट यहाँ भी आती है तो यहाँ पर काफी सपोर्ट लेगी। अगर ऊपर भी जाती है तो आपका टारगेट 115,348 होना चाहिए। मैं कहूंगा अभी आप रेंज में ट्रेड कीजिए। अगर आपको रेंज में स्मॉल टाइम फ्रेम में कुछ ट्रेड मिलते हैं तो ट्रेड कर सकते हैं, और इसी एरिया में आप ट्रेड कर सकते हैं। कुछ ज्यादा अभी इसमें मूवमेंट मिलेगी नहीं। अगर मिलती है तो जैसे मैंने बोला ऊपर की तरफ यहाँ पर, नीचे की तरफ ये एरिया हो सकता है। जीबीपी यूएसडी गाइस, ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट आप देख सकते हैं। मार्केट कंटिन्यूसली अगेन इस ट्रेंड लाइन पर, यहाँ पर ये सपोर्ट को इसने लिया हुआ था। मैंने कहा था टारगेट प्रॉफिट अगर आप लेंगे इसमें बाई देखेंगे इस सपोर्ट तक, अगर मार्केट इसको सपोर्ट लेती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला टारगेट आपका यहाँ पर होना चाहिए 133,649 के आसपास। उसके बाद अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करे फिर आप देखेंगे तो आप देखिए मार्केट वहीं तक गई है, उसके बाद सीधा नीचे की तरफ। तो हम अगेन एक रेंज बाउंड यहाँ पर मार्केट में आ चुके हैं। तो नेक्स्ट वीक में जीबीपी यूएसडी में क्या देख सकते हैं। अगेन जैसे मैंने बोला मार्केट कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में थी, अब हम यहाँ अगेन एक रेंज में है। तो अभी अगर आप ट्रेड करना चाहें तो मैं कहूंगा आप रेंज के अंदर ही ट्रेड कीजिए। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है तो पहला टारगेट आपका यहाँ पर, दूसरा यहाँ तक का होना चाहिए। अगर मार्केट कंटिन्यूसली इस एरिया को ब्रेक करे, अगर ये इसको होल्ड करती है फिर ठीक है। अगर ब्रेक करे तो आप 1.3057 के आसपास देख सकते हैं। मैं अगेन कहूंगा आप रेंज में ही ट्रेड कीजिए। छोटे टाइम फ्रेम में जा सकते हैं अगर आपको ट्रेड करना है तो। ऑजी यूएसडी गाइस, ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट। मैंने कहा था आपको मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ दिया था। मैंने कहा था मार्केट यहीं से ऊपर जा सकती है या थोड़ा नीचे की तरफ आए, यहाँ तक कोई मूवमेंट मिले आप बाई कीजिए या नीचे तक टेस्ट भी कर सकती है। देखिए मार्केट यहाँ तक आई, मैंने कहा था पहला टारगेट आपका प्रीवियस हाई होना चाहिए या फिर अल्टीमेटली सेकंड यहाँ तक देख सकते हैं। देखिए मार्केट ने पहला टारगेट आपको दिया होगा, दूसरा मिडल तक गई है, उसके बाद फिर मार्केट अगेन नीचे की तरफ। नेक्स्ट वीक में क्या देख सकते हैं। देखिए अगेन बाकी पेयर की तरफ ही मार्केट यहाँ पर अगेन एक छोटे से चैनल में भी यहाँ पर अपडेट कर रही है। इस एरिया को इसने होल्ड किया है जो कि सपोर्ट है, काफी अच्छी सपोर्ट है। अब देखना है ये क्या ये इस एरिया को होल्ड करती है। अगर होल्ड करती है तो अगेन ये इस चैनल के अंदर ही आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये इसको होल्ड करके नीचे तक जाती है, आपका टारगेट प्रॉफिट 0.69960 के आसपास होना चाहिए। तो देखिए चेक करिए क्या मार्केट इस सपोर्ट को होल्ड करती है। अगर नहीं करती है नीचे की तरफ टारगेट यहाँ पर, ऊपर की तरफ आप 0.72727 के आसपास देख सकते हैं। मैं कहूंगा आप चैनल के अंदर ही यहाँ पर इसमें ट्रेड कर सकते हैं। एनजीडी यूएसडी गाइस, ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट। यहाँ पर देखिए मार्केट अगेन रेंज में चल रही थी। मैंने कहा था अगर ये सपोर्ट को होल्ड करे आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। पहला टारगेट आपका यही
जो आपकी जो सपोर्ट है इसको यहाँ पर ये होल्ड कर सकती है, या फिर अगर इसको ब्रेक करे फिर हम यहाँ तक या ऊपर तक जा सकते हैं। मैंने इसमें एंट्री ली थी, मैंने अपने इंस्टाग्राम पर भी इसमें पोस्ट किया था और मैंने बताया था, मैंने इसमें यहाँ पर एंट्री ली थी जब इस सपोर्ट को इसने नीचे की तरफ ब्रेक किया पर इसको होल्ड किया, तो मैंने यहाँ पर इसमें एंट्री ली। मैंने टारगेट प्रॉफिट अपना, ये सपोर्ट थी, मैं 0.68239 के आसपास में आउट हो चुका था और उसके बाद देखिए मार्केट नीचे की तरफ ही क्रैश डाउन, तो मेरा इसमें $500-600 के आसपास प्रॉफिट रहा था। पर आप लॉन्ग मूवमेंट नहीं देख सकते हैं कि मार्केट ने एकदम से मूव दिया है तो आप कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ नहीं देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट अब स्लो डाउन में है। अब हॉलीडे सीजन स्टार्ट है जैसे मैंने बोला हुआ है, तो ज्यादा आपको मूवमेंट्स, लंबी मूवमेंट्स नहीं मिलेगी, जैसे कि ये एक अच्छा खासा ट्रेंड आपको मिला। तो अभी हमें वेट करना होगा, पेशेंस, फिर उसके बाद देखेंगे कि आपको एंट्री मिलती है। तो नेक्स्ट वीक एनजीडी यूएसडी में क्या देख सकते हैं, वही अगेन गाइस, हम रेंज बाउंड मार्केट में है। मार्केट यहाँ ऊपर गई, नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, और फिर इसी एरिया में आ चुकी है। देखना है ये क्या ये इस एरिया को ब्रेक करती है या होल्ड करती है। अगर ब्रेक करेगी नीचे की तरफ, लोअर लो बनाती है, आप 0.65043 के आसपास नीचे की तरफ टारगेट देख सकते हैं। अगेन ऊपर की तरफ जाती है, यहाँ मैं इससे ज्यादा मूवमेंट ऊपर देखूंगा नहीं आने वाले हफ्ते में, तो मैं कहूंगा अब अगर आप ट्रेड करना चाहें तो रेंज के अंदर ही इसमें ट्रेड कर सकते हैं। यूएसडी कैट गाइस, ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट मैंने कहा था, मार्केट ने एक अच्छा खासा सॉलिड मूव नीचे की तरफ दिया है और हम चैनल में ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगर कोई मूवमेंट मिले, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले, आप शॉर्ट कर सकते हैं। हमें कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले, आप देखिए कंटिन्यूसली इसमें ग्रीन कैंडल मार्केट सॉलिड ऊपर की तरफ गई है, तो कोई यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती फिर हम इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते थे। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी कैट में क्या देख सकते हैं, देखिए मार्केट ये जो थी एक चैनल में ऊपर की तरफ चल रही थी और यहाँ पर ये इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था। अब आप क्या देख सकते हैं, देखिए मार्केट जा रही है और इस ट्रेंड लाइन को अगेन यहाँ पर इसको रिटेस्ट कर रही है। अगेन यहां से फिर एक सॉलिड मूव नीचे की तरफ आया, अब फिर दोबारा से मार्केट ऊपर की तरफ है। एरिया काफी इंपॉर्टेंट है मैं कहूंगा अभी, क्योंकि जो हमारी ऊपर की रेसिस्टेंस है वो काफी हाई लेवल पे है अभी 1.33452 के पास। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करे, ऊपर की तरफ हायर हाई बनाए, फिर हम वहां तक जा सकते हैं 1.33452 के आसपास। नहीं तो गाइस, मैं अभी भी अगर यहाँ पर कोई सेकंड, यहाँ पर अगर ये डबल टॉप मिलता है, अब देखिए यहाँ पर ये मार्केट गई है, दूसरा यहाँ पर लेवल आ चुका है, तो अगर ये इस लेवल से नीचे की तरफ हमें डाइवर्जेंस मिलनी शुरू हो जाए तो यहाँ पर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। डिपेंड करता है मार्केट इसको ऊपर की तरफ लेवल ब्रेक ना करे। तो अभी जो पिछली ट्रेंड लाइन थी इसको यहाँ पर सपोर्ट कर रही है, तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है शॉर्ट की, पहला टारगेट यहाँ पर, दूसरा टारगेट आप प्रीवियस यहाँ तक देख सकते हैं। तो देखते हैं, वेट करते हैं। ज्यादा चांसेस नहीं है, जैसे मैंने बोला वॉल्यूम नहीं मिलेगी इतनी, अगर होता है तो आप ऐसी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। यूएसडी जेपीवाई गाइस, पिछले हफ्ते का फोरकास्ट, यहाँ पर मैंने कहा था कि हम ये रेसिस्टेंस एरिया में है सॉलिड, यहाँ पर कोई भी मूवमेंट मिलेगी आप इसमें सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो इस एरिया में आप देखिए, यहाँ पर अगर आपने देखा जैसे ही मार्केट यहाँ पर गई, रिएक्ट किया और मार्केट नीचे की तरफ एकदम से कहां पर, एक सपोर्ट लेवल के आसपास आ चुकी है। तो अगर आपने इसमें शॉर्ट किया होगा तो आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते थे। नेक्स्ट वीक में यूएसडी जेपीवाई में क्या देख सकते हैं, देखिए गाइस, जो मार्केट का मूव है काफी सॉलिड मूव नीचे की तरफ हुआ है। तो अभी भी मैं कहूंगा अगर आप चैनल में बाय कर रहे हैं अभी, क्योंकि अब ये चैनल के नीचे एरिया में है, यहाँ पर आप सेल ना करें। मार्केट ऊपर जाती है, अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है आप दोबारा शॉर्ट कर सकते हैं, इसमें टारगेट प्रॉफिट यहाँ तक देख सकते हैं, या यहीं पर आपको कोई बाय की अपॉर्चुनिटी मिले, आप विद इन चैनल के अंदर यहाँ पर बाई कर सकते हैं और सेल यहाँ पर कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं कहूंगा आप बाई कर सकते हैं, पर टारगेट प्रॉफिट जरूरी नहीं है कि यहाँ तक जाए। मार्केट इस लेवल से नीचे ही आए और नीचे की तरफ क्रैश कर सकती है अनलेस ये ऊपर की तरफ ब्रेक करे। गोल्ड गाइस, पिछले हफ्ते का फोरकास्ट मैंने कहा था मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पर हम एक ये रेंज में आ चुके हैं। मैंने कहा था आप यहाँ पर बाई की अपॉर्चुनिटी देखें, कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले ऊपर की तरफ ये इस लेवल को ब्रेक करे, क्योंकि सपोर्ट लेवल हमारा स्ट्रांग है, तो इस सपोर्ट से नीचे नीचे, इस सपोर्ट से ऊपर ऊपर आप इसमें बाई देख सकते हैं। तो आप देखिए जैसे ये मार्केट ने एक अच्छा सा मूव दिया, न्यूज आई मार्केट में, और उसके बाद सॉलिड मूव ऊपर की तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट वीक में गोल्ड में आप क्या देख सकते हैं, देखिए मार्केट ने ये जो मूव दिया है ये काफी सॉलिड मूव है, ऊपर की तरफ गई है। हमारी रेसिस्टेंस, हमारी जो सपोर्ट है वो यहाँ पर है और हमारा प्रीवियस लेवल यहाँ पर है। क्योंकि मार्केट में कुछ ज्यादा वॉल्यूम नेक्स्ट वीक कुछ भी न्यूज नहीं है, तो ये जैसा आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर जाती है, पूरा 100% रिट्रेसमेंट लेती है, फिर रिएक्शन देती है। तो अभी यहाँ पर ये यहाँ तक आ सकती है, उसके बाद आपको ऊपर की तरफ मूव दे, या फिर नीचे कंटिन्यूसली जा सकती है और दोबारा से इसको डिटेस्ट करे फिर ऊपर की तरफ जाए। तो नेक्स्ट वीक मार्केट डेड भी रह सकती है और नीचे की तरफ भी जा सकती है। तो
मैं गोल्ड में एक्सपेक्ट करूंगा गाइज, अगर यहाँ पर आपको कोई सॉलिड ग्रीन कैंडल बनती मिले, फिर आप इसमें बाय कर सकते हैं। टारगेट प्रॉफिट पहला यहीं पर ही देखें, अल्टीमेटली आपका टारगेट यहाँ तक होना चाहिए, क्योंकि अभी हम यहाँ पर स्क्वीज होते जा रहे हैं मार्केट में। अगर आप पीछे तक जाके देखें तो मार्केट एक नीचे एक एक स्क्वीज होती जा रही है। तो यहीं से मार्केट ऊपर जा सकती है या फिर नीचे आए, यहाँ पर आए, उसके बाद आप यहाँ पर बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो डिपेंड करता है कैसा मार्केट रिएक्ट करे, उसके बाद ही आप इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखिए। सिल्वर गाइस, पिछले हफ्ते का फोरकास्ट यहाँ पर देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन थी और एक रेंज में हम यहाँ पर बने हुए थे। मैंने कहा था ये दोनों सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ तक, और ये जब तक हम इस एरिया से ऊपर है, आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। सॉलिड मार्केट ऊपर की तरफ गई है और मैं इसी फोरकास्ट पर स्टिक रहूंगा जो मैंने पहले हफ्ते बताया था आपको, कि अभी हम इस रेंज में है, तो मार्केट यहाँ पर आए या इसको एरिया को दोबारा टेस्ट करे, फिर आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखिए। पहला टारगेट यहाँ पर, दूसरा अगेन यहाँ पर जो हमने पिछले हफ्ते बात करी थी, और तीसरा अगेन यहाँ तक का हम देख सकते हैं। तो देखिए कैसा मार्केट रिएक्ट करती है, क्या मार्केट स्लो है, डेड है। अगर कुछ नहीं है तो फिर आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, नहीं तो मैं कहूंगा कि आप ये रिट्रेसमेंट देख सकते हैं। अभी मार्केट नीचे तक आ सकती है, पिछले प्रीवियस लेवल को रिटेस्ट कर सकती है। ऑयल गाइस, पिछले हफ्ते का फोरकास्ट यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव नीचे की तरफ, उसके बाद मार्केट करेक्शन फेज में यहाँ पर कोई भी, मैंने कहा था यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिले आप शॉर्ट कर सकते हैं। ज्यादा ऊपर नहीं गई है मार्केट, पर अब देखिए अब यहाँ पर रेंज बाउंड में आ चुकी है। नेक्स्ट वीक में क्या देख सकते हैं ऑयल में, मैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखना चाहूंगा। देखिए मार्केट ने एक मूव ऊपर की तरफ दिया, अब ये एक फ्लैग, यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिले, इस एरिया को ये होल्ड रखे, तो आप यहाँ पर बाई अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट प्रॉफिट 75 के आसपास या 78.47 यहाँ तक का देख सकते हैं। अगर ये कंटिन्यूसली नीचे जाती है, फिर आप टारगेट प्रॉफिट 64.68 तक का देख सकते हैं। मैं कहूंगा आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। यहाँ पर कोई अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिले आपको, स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे रखिए। टारगेट प्रॉफिट अगर यहाँ पर आप 2:1 का यहाँ तक का देखेंगे या यहाँ तक का दे सकते हैं, तो ये आपके दो टारगेट होने चाहिए जैसे मैंने बोला। तो ऑयल में अगर ये फ्लैग पैटर्न रहता है, मेंटेन रहता है, आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। मैं देखता हूँ, ऑब्जर्व करूंगा कैसी मार्केट यहाँ पर बिहेव करती है, उसके बाद ही आप इसमें एंटर करने की मैं एडवाइस दूंगा। बिटकॉइन गाइस, ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट, मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि जो वायरस का सीजन है, तो अभी मार्केट पैनिक में है। भले स्टॉक मार्केट है या क्रिप्टो है या कोई भी, कहीं पर भी देखें तो मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वही बेरिश मूवमेंट चली हुई है, एक सॉलिड क्रैश नीचे की तरफ, मार्केट करेक्शन में नीचे की तरफ जा रही है। ये एक जो है आप फ्लैग नीचे की तरफ देख सकते हैं, तो स्लोली स्लोली मार्केट नीचे जा रही है। मैं अभी पिछले हफ्ते के फोरकास्ट पे ही स्टिक रहूंगा। आप ट्रेंड में ही ट्रेड कर सकते हैं। ये जो चैनल है आपका, इसी के अंदर लेटली कहां पर मूवमेंट मिले, हम ऊपर की तरफ ही मार्केट की मूवमेंट देखेंगे जब तक हम ये 44,000 के लेवल से ऊपर है। अगर इसको नीचे ब्रेक करती है फिर बात अलग है, फिर आप नीचे की मूवमेंट देख सकते हैं। तो अभी 44,000 से मैं कहूंगा आप ऊपर की तरफ भी देख सकते हैं, पर शॉर्ट टर्म के लिए आप अगर इसमें चैनल के अंदर ही ट्रेड करें तो बेटर रहेगा। यूएसडी आईएनआर गाइस, पिछले हफ्ते का फोरकास्ट, मैंने कहा था आपसे कि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ हम एक डेंजर एरिया में, अगर हम, मैं कहूंगा कि यहाँ से, क्योंकि ये एक रेसिस्टेंस एरिया था, मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट देख सकती है। ऊपर की तरफ पूरी रैली दी है और ये मार्केट ऊपर कंटिन्यूसली गई है। जो आपका रेसिस्टेंस अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 77 का एरिया है, जो ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। तो अभी भी मार्केट ऊपर गई है, स्लोली रिट्रेस कर रही है। यहाँ पर होल्ड करे या बाई करिए। पिछला जो रेसिस्टेंस एरिया है वहां तक का टारगेट देख सकते हैं। अगर ये नीचे की तरफ जाती है फिर बात अलग है, आप यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं। इसमें 74.510 के आसपास, जो कि पिछली सपोर्ट है, यहाँ तक मार्केट जा सकती है। तो इतनी ज्यादा मूवमेंट मैं नहीं देखूंगा पिछले हफ्ते, आने वाले हफ्ते में फिर भी देखते हैं, डिपेंड करता है मार्केट कैसा बिहेव करती है। तो अभी मार्केट ऊपर की तरफ ही ट्रेंड है, आप इसमें बाई कर सकते हैं। हालांकि अगर मैं यहाँ पर देखूं तो आप आरएसआई में देखिए नीचे की तरफ डाइवर्जेंस से हायर हाई ये ऊपर बना नहीं पा रहा है, और ये जो मूव बना है आप देखिए, यहाँ से इस लेवल को इसने नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है, और यहाँ पर मार्केट इस लेवल को अभी ब्रेक नहीं कर पाई है। तो देखते हैं, डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा बिहेव करती है, तो केयरफुली आप इसको ट्रीट कीजिए। पाउंड येन गाइस, पिछले हफ्ते का फोरकास्ट, जैसे मैंने कहा था मार्केट एक रेंज में थी। हम यहाँ पर बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। मैंने कहा था अगर ये इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करे, आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, नहीं तो आप रेंज के अंदर ही ट्रेड कीजिए। कोई खास अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, सीधा मार्केट ऊपर गई, नीचे की तरफ आई और अगेन यहाँ पर, तो पहला टारगेट मैंने आपको बोला था यहाँ तक का, तो अपॉर्चुनिटी वाइज कुछ खास यहाँ पर मिला नहीं, फिर भी मार्केट वहीं तक ही गई है जैसा हमने प्रिडिक्ट किया था।
और उसके बाद फिर मार्केट अगेन नीचे की तरफ। नेक्स्ट वीक में आप क्या देख सकते हैं, देखिए जैसे मैंने पिछले हफ्ते बोला है कि हम मार्केट में एक सॉलिड डाउन ट्रेंड में है, अब हम चैनल में करेक्शन ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो ये ऊपर की तरफ आपकी मार्केट में मूवमेंट चल रही है। मैं कहूंगा अगर आप ट्रेड करना चाहें तो विद इन चैनल के अंदर ही ट्रेड कीजिए। जब तक हम इस एरिया से ऊपर ऊपर हैं आप इसमें बाई कर सकते हैं, चैनल के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है, ये काफी सॉलिड सपोर्ट है, अगर ये इसको ब्रेक करता है फिर हम इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, नहीं तो मैं नहीं कहूंगा कि आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिए। तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए मैं कहूंगा बाई की चैनल के अंदर ट्रेड कीजिए। टारगेट आपका पहला प्रॉफिट 152, अगर ये कंटिन्यूसली ऊपर जाती है तो 154 तक का टारगेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइज ये मेरा इस हफ्ते का फोरकास्ट है। जैसे मैंने बोला, हम फॉरेक्स कैलेंडर में आप देख सकते हैं हॉलीडे सीजन है, कोई मेजर मार्केट न्यूज नहीं है, यूरोपियन सेशन बिल्कुल ही कोई न्यूज नहीं है, केवल यूएस सेशन में कुछ कपल ऑफ न्यूज है, ज्यादा कुछ उसमें मूवमेंट मिलेगी नहीं। तो जो भी सेटअप लें केयरफुली लें, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, वेट करना पड़ेगा ताकि वॉल्यूम आए, तभी आप मार्केट में वहां पर आपके प्रॉफिट रियलाइज हो पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट गाइज, टेक केयर, अपनी एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही ट्रेड लीजिए। अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही है प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं कमेंट के रिप्लाई करता हूँ, मोस्टली सभी कमेंट्स के मैं रिप्लाई करता हूँ, जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं उनको भी रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ सूनर और लेटर। तो अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।